ओके, आगे बात करते हैं। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विद कॉन्फ़िगरेशन 3d7। 3d7 है भैया, 3d7 कैसे होगा देख लीजिए जरा। 3d7 डी ऑर्बिटल में 5, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन 3d7 इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का सम बताना है। सम बताना है भैया, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का सम बताना है कि सम कितना है। तो सम बता दीजिए। इसका प्लस हाफ है, पहले वाले का प्लस हाफ, दूसरे वाले का माइनस हाफ, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, इसका प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, प्लस हाफ, यानी कि प्लस 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1 प्लस 3/2, प्लस 3/2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 48 पे आ जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक ये मैं छोड़ सकता हूं आपके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक करके मैं दिखा देता हूं, एक करके मैं दिखाता हूं आपका। क्रोमियम 3+ का कर लेते हैं, पेज डिलीट हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि अब जगह बन गई। क्रोमियम 3+ की बात कर रहा है, क्रोमियम 3+। पहला ऑप्शन मैं सिर्फ करूंगा, पहला ऑप्शन करूंगा, क्रोमियम 3+ और Fe3+, क्रोमियम 3+ और Fe3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। तो क्रोमियम 3+ का करना है तो सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। एक्सेप्शनल केस होता है, याद रखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है भैया क्रोमियम। आयरन की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है। ओके, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं दोनों में से। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो क्या होगा देख लीजिए जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 में नहीं होगा, 3d में कितना हो जाएगा 3। और इसमें बात करें तो आयरन 3+ का, ये था क्रोमियम 3+ और ये है आयरन 3+। आयरन 3+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब 3d5 बचेगा। तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। सेम कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट बताता हूं, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा आयरन, क्योंकि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 पॉजिटिव मतलब 23। मैंगनीज में 25 होते हैं, 2 पॉजिटिव मतलब 23, 2 घटा दीजिए तो 23। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इवन क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, तो वैसे निकाल लीजिए। इम्पॉसिबल सेट, कौन सा सेट? जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n बराबर 4 के लिए l बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 4 के लिए 0 हो सकता है, 3 के लिए 2 हो सकता है, 5 के लिए l, तो सारी वैल्यूज पॉसिबल है, l की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। l बराबर 2 के लिए m-2 हो सकता है, l बराबर 0 के लिए m 0 होगा, l बराबर 2 के लिए m-3 नहीं होगा भैया, l बराबर 2 होगा तो m की वैल्यू +2 +1 0 -1 और -2, +2 से -2 तक एग्जिस्ट करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन इम्पॉसिबल सेट है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल? एम शेल, एम शेल का मतलब KLM, थर्ड सेल। एम शेल का मतलब होता है थर्ड सेल, थर्ड सेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24 कह रहा है क्रोमियम है भैया, क्रोमियम यानी कि ये वाला है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है।
कह रहा है तीसरे सेल में, एम शेल में, यानी कि तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो निकाल लीजिए तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में 3s में 2 है, 3p में 6 है और 3d में 5 है। तो कितने हो जाएंगे, 6 2 8 5 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन शुड बी फोर्थ। 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया। 50 में 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13। ओके 51 पे आते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड आर 19 21 एंड 25। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम सेल ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। तो अगर 19 है तो 19 का मतलब डी में कुछ ओके 19 है तो इसका मतलब कितने हैं, 19 है मतलब 4s2 भर दीजिए, नहीं 4s2 भी भरने की जरूरत नहीं है। 19 का मतलब यहाँ पे 1 भर दीजिए। 19 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और 19 का मतलब 3s 4s यहाँ पे 1 भर दीजिए, 4s 1 भर दीजिए। तो कितने 3 में कितने हो जाएंगे, 19 में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड सेल में कह रहा है एम शेल यानी कि थर्ड सेल, एम शेल यानी कि थर्ड सेल, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो गिन लीजिए। तो 19 में 3 आएंगे, 21 में कितने आएंगे, 21 में 4 आ जाएंगे, नहीं नहीं यार 19 में 3 कैसे आएंगे, सॉरी 8 आएंगे, गलती हो गई 8 आएंगे, 8 2 ये और 6 ये 8 आएंगे। 21 में 9 आ जाएंगे और 25 में 14 आ जाएंगे। तो x में सबसे कम है, देन y एंड देन z, z में सबसे ज्यादा है, z y x। तीसरा ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 51 का तीसरा ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होगा। 52 पे आ जाए, फिर आपके डाउट लेंगे हम, फिर दो डाउट लेंगे। परेशान मत होइएगा कि सर डाउट हमारे नहीं ले रहा है, सिर्फ बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले एक बार डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद आपके डाउट्स एक एक करके ले लूंगा, लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्यों भाई, दिख नहीं सर, लिखा कहाँ हो, दिख नहीं रहा हो क्यों भाई, लेकिन अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया भाई। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सर? हाँ बेटा यस सर, यस सर, आ रही है। यस सर फिर ठीक है। क्लियर दिख रहे हैं आप? सर आप कहीं यस यस हाँ, सर, यस सर। क्लियर सर, आ रही है। यस सर, आ क्लियर है। ओके। रही कुछ लोग कह रहे हैं Yes, सर voice. लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक लिंक तो ओपन यस सर, आ रही है। लिंक तो ओपन हुआ है। ओपन हो रही है पहले लिंक डिलीट कर ठीक है। दीजिए। क्या बेटा, खुद ही पहले ओपन लिंक है। डिलीट कर दीजिए। सर शायद वो पहली लिंक पे लॉगिन कर रहे हैं। पहला हाँ लिंक, सर, पहली लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे वो, इसलिए वो अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा लिंक तो किसी का तो सर माइक चालू है। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आपके डाउट्स लूंगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द केस ऑफ पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दो चीजें, दो टर्म्स, शायद मैंने बताया है, नहीं बताया है तो देख लीजिएगा। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, ये पूछा जाता है इसके बारे में, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, जैसे आप कोई बॉक्स डायग्राम आपने बनाया है, इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं और उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपने भरा है 1 2 3 4, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे तो खैर दो दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब पेयर्ड नहीं है, पेयरिंग नहीं हुई है उसकी, तो अगर यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अगर एक भी प्रेजेंट है,
अनपेयर्ड वाला, तो उसको हम Lockdown को- पैरामैग्नेटिक कहेंगे। बेटा म्यूट रखिए अपने आप को, म्यूट रखिए भाई। ठीक है। हाँ, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड है, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन इट इज नोन एज डायामैग्नेट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज इट इज अ डायामैग्नेटिक स्पीसीज, अदरवाइज इट वुड बी अ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलिएगा अमर। ठीक है बेटा, ओके, चलिए गुड। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो कब होगी? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, तो कॉपर +2 में मैं बता दूं आपको, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा। एक मैं दिखा देता हूं, कॉपर +2 का दिखा देता हूं। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 3d10 कॉपर का होता है, 4s1 3d10 कॉपर का होता है, 2 प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, यानी कि ये हो गया 3d9 हो गया। ये जो है दिस इज 3d9 है ये। अब 3d9, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड वाले हैं भैया। 3d9 में क्या है, कहानी है, तो देख लीजिए जरा 3d9 की कहानी जरा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो कॉपर +2 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसी तरह सब में निकाल लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। वेनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, क्रोमियम में क्रोमियम 2+ कह रहा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और मैंगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। यानी कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं तो Mn2+ में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, क्रोमियम 2+ में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, वेनेडियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और कॉपर 2+ में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर Mn2+ का होगा, उसके बाद क्रोमियम का होगा, उसके बाद वेनेडियम का होगा, और उसके बाद कॉपर का होगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी उतना ही ज्यादा होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब मैं सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, एक एक करके आपके जो डाउट्स हैं वो आप बताएंगे मुझे, और मैं फिर से उसको एक बार देख लूंगा। एक एक करके बोलिएगा। मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ बेटा, अब बोलिए। 45 एंड 48 रिपीट कीजिए ना। 45 और 48 रिपीट कर देता हूँ। चलिए 45 फिर से देख लीजिए, 45 को जरा देख लीजिएगा बेटा। 45 44 को रिपीट कीजिए सर। 44 भी रिपीट कर दो। चलिए 44 भी रिपीट कर देता हूँ। रुक जाइएगा बस, अब रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा। 44 कीजिए। 44 करते हैं, 44 करते हैं। देखिएगा n बराबर 1 l, बाकी लोग मन ना बोलेंगे, जिससे मैं बस पूछूंगा, जिन्होंने पूछा है वो बस जवाब देंगे। n बराबर 1 l बराबर 0। सर थोड़ा बड़ा लिखो। तो देते लागले थांब। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिखें, जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है इसलिए बड़ा नहीं लिख पा तुझे रहा। लागले ठीक है, इथं थोड़ा सा शांत रहिए बेटा, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। n बराबर 1 l बराबर 1, कौन सा सबसेल है ये? 1s होगा। ये 1s होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा। यस सर, होगा। ठीक है, होगा सर। n बराबर 2 l बराबर 1, l बराबर 1 यानी कि p, तो ये 2p हो जाएगा। बोलिएगा n बराबर 3 और l बराबर 2, इसका क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा।
n बराबर 2 l बराबर 0 2s होगा, n बराबर 3 l बराबर 2 3d होगा। अब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को तुरंत म्यूट कीजिए बेटा। 5 सब सेल्स हैं आपके पास, 5 सब सेल्स हैं, इन 2 सब सेल्स की एनर्जी सेम है, तो 3d की एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी, जरा बताइएगा भाई। 3d और 3d की एनर्जी सेम होगी, तो करेक्ट ऑप्शन डी और डी आ जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब 45 देख लीजिए जरा, 45 देख लीजिए। बेटा म्यूट रखिए अपने आप को, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए अपने आप को। सर मैं और हम डायरेक्ट ही निकाल नहीं सकते क्या n प्लस एल की वैल्यू, ये सब सेल निकालने की कोई हाँ, n जरूरत? प्लस बिल्कुल बिल्कुल n प्लस एल भी निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी उसकी एनर्जी भी सेम होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है सर? क्या 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 कह रहा है बेटा, इसका मतलब? अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब? तो छोड़ दीजिए, ये अभी छोड़ दीजिए, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली जब ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे ना, तब आपको जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट समझाऊंगा, तब समझ में आएगा, और तब आप बता पाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है, ओके। ओके। एक्चुअली जब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट होता है ना, तो हो सकता है 3D में भी सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। लेकिन ये क्यों होगी, ये इसका मतलब अभी नहीं समझ पाएंगे, ये आप थोड़ा सा आगे की बात है, तो थोड़ा सा आगे आप इस चीज को समझेंगे, तो इसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए 45 क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ x बराबर n बराबर 4 l बराबर 0 m बराबर 0 s बराबर हाफ एलिमेंट इज। लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर दिए गए हैं, कह रहा है कौन से एलिमेंट का है वो, तो मतलब वो 4s में है, n बराबर 4 है, l बराबर 0, यानी कि क्या 4s, वो इलेक्ट्रॉन 4s में है। अब किसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में होता है, पोटेशियम का, टाइटेनियम का, सोडियम का, या स्कैंडियम का? तो स्कैंडियम और टाइटेनियम डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। सोडियम और पोटेशियम बचा। सोडियम जो होता है 3s में होता है, थर्ड सेल में होता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो 4s में होगा। तो 4s में कौन इलेक्ट्रॉन होगा, पोटेशियम होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा 4s। तो ये हो गया 45। और उसके बाद इन्होंने शायद 49 कहा था, 49 नो सर 48। 48 कहा था, 48 देख लीजिए जरा, 48 सर 46 भी 46 भी देख लेता हूँ, 46 भी देख लेता हूँ। म्यूट कर दीजिए बेटा अपने आप को, बोल के अपने आप को म्यूट रखिए, इट इज बेस्ट थिंग, ठीक है। Which one of the following pair of ion have same electronic configuration? Same electronic configuration किसका होगा? सर किसी का तो माइक ऑन है, माइक ऑन है जिसका माइक ऑन है भाई, और माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा। Which one of the following pair of ion have same electronic configuration? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, तभी तो सेम होगा ना भाई। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इक्वल होगा, सेम होगा, वही होगा, ठीक है। तो बेसिकली पेयर्स में करना क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। क्रोमियम 3+ में, क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3+ यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3+ यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, आयरन में होते हैं 26 में 3 पॉजिटिव यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 23 इलेक्ट्रॉन बचे। कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27 में से 3 निकल गया, 24 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। आयरन 3+, आयरन में होते हैं 26 और 3+ यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन। Mn में होते हैं 25, 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 23 इलेक्ट्रॉन। दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 48 का करेक्ट ऑप्शन 2 आ जाएगा। इन दोनों में भी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा इक्वल हो जाएगा, एंड दैट्स वाई 48 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए एक बार मैंने बता दिया, फिर से माइक मैं ऑन करता हूं। नाउ इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज वी कैन गो फर्दर। हाँ बताइएगा मैडम। रिपीट कीजिए। 51 रिपीट करें। 51 सर 51 सर 46 46 अब म्यूट कीजिए। सर 46 का नेक्स्ट 46 और 51 मुझे समझ में आया है। 46, अच्छा 46 वाला देख लीजिए जरा, 46 का देख लीजिए, देखिएगा जरा, मैं मिटा दूं यहाँ पे कहानी। तो कह रहा है 46 क्वेश्चन में के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम में 11 इलेक्ट्रॉन है और nth सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए बेटा, 8 2 10 और 11 21 और 2 23, टोटल 23 इलेक्ट्रॉन है। 23 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया एसपीडीएफ वाला, क्योंकि एसपीडीएफ वाले से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। 23 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि ये बताइए थर्ड सेल में थर्ड सेल क्यों कह रहा है? L बराबर 2, अच्छा L बराबर 2 में कह रहा है, सॉरी थर्ड सेल नहीं कह रहा है, L बराबर 2, L बराबर 2 यानी कि L बराबर 2 का मतलब होता है D। तो कह रहा है L बराबर 2 में कितने हैं, यानी कि D में कितने हैं? तो D में कितने हैं? 3 दिख रहे हैं मुझे, 3 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 46 का करेक्ट ऑप्शन 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि D में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ अगेन 51 जरा देख लीजिए, 51 देख लीजिएगा, 51 जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड आर 19 21 25, ठीक है। तो एक काम कीजिए आप 19 21 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, ठीक है। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, जरा मैं कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दूं मैं। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है इस पेज की, तो मैं इस पेज को मिटा सकता हूँ। अच्छा 19 21 और 25 ये तीनों के लिए कह रहा है, ये 19 21 और 25 का कह रहा है, ठीक है। सो 19 का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 18 हो गया, 4s1 19 हो गया। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया और 3d 1 हो गया। 25 में आइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 5 हो गया। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया मैंने। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन mth सेल, m शेल, m मतलब थर्ड सेल में, थर्ड सेल तीसरे वाले को देखना है, n बराबर 3 को देखना है, n बराबर 3 को देखना है, n बराबर 3 को देखना है। कितने इलेक्ट्रॉन है n बराबर 3 में? 8 है। कितने इलेक्ट्रॉन है n बराबर 3 में? 6 2 8 1 9 है। कितने हैं? 6 2 8 5 13 है। तो कह रहा है ऑर्डर क्या है? तो 19 में सबसे कम है, 25 में सबसे ज्यादा है, 25 ये है आपका x, ये है y, ये है z। तो z में सबसे ज्यादा है, y में कम है, x में सबसे कम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज z सबसे ज्यादा है, देन y, देन x। करेक्ट ऑप्शन इज 3। बोलिएगा जरा, समझ में आ गया सबको? अब मैं फिर से अनम्यूट करता हूं, अब बता दीजिएगा मुझे। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, किसी को डाउट है वो नहीं, सर डाउट है वो रिपीट कीजिए सर। 55 प्लीज 55 बेटा 52 सर 252 52 के अलावा और कौन बेटा? और कोई कुछ कह रहा था? 55 5 कहाँ क्वेश्चन है यार इसमें? चालू ही नहीं किया सर। 52 तक ही है इसमें। चलिए 52 वाला डिस्कस कर लेते हैं, 52 वाला डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द
पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयन। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कॉपर +2 का कह रहा है, 4 कह रहा है कॉपर 2 प्लस Mn, एक मिनट, क्या क्या कह रहा है, कॉपर 2 V2 Cr2 Mn, कॉपर V Cr Mn, कॉपर V Cr Mn, कॉपर V Cr, और सब 2 प्लस में है। कह रहा है किसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में नहीं होगा, 3d होगा 9, 3d 9 होगा इसमें यहां तक तो सेम है, 3d 5 होगा, इसमें भी यहां तक सेम है, SCTIV 3d 3 होगा, और इसमें 3d 4 होंगे। ठीक है, तो 3d 9 में बना लीजिए जरा, 3d 9 में का बना लीजिए, 3d 9 में ऑर्बिटल डायग्राम सबका बना लीजिए, सबका ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए और देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायग्राम बना लीजिए। नाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5, तो इसमें 1 है, इसमें 5 है, 1 2 3, कितने हैं, 3 है, 4 है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो किसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा, Mn2+। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, तो Cr2+ का। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, V2+ का। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, copper 2+ का। दिस शुड बी आवर करेक्ट आंसर। बताइएगा बेटा, समझ में आया? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए, डाउट है तो बोलिए, डाउट है तो बोलिएगा। सर हाँ सर, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या? ओके, चलिए जैसे आपने क्वेश्चन में नहीं देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का एक क्वेश्चन आता है। चलिए फॉर्मूला एक छोटा सा होता है, निकाल लेते हैं। देखिए पता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ना कोई भी एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है। जैसे आपने आयरन के बारे में सुना होगा, आयरन फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि चुंबक से वो चिपक जाएगा, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो किसी भी चुंबक से या मैग्नेट से चिपकने की टेंडेंसी हो सकता है ज्यादा होगी, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो उसके डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, यानी कि उसके पास चुंबक ले जाएं, तो वो कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। और इसको निकालने का तरीका होता है √n×n+2, यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो कई बार आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है या मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पूछा जाता है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, यूनिट BM मतलब बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन होती है, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको भी जानिएगा। चलिए, तो ये तो बातें हो गई।
अब हमें बात करनी है आगे, टाइम हमारे पास चलिए थोड़ा सा तो है, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसका यहाँ वाले क्वेश्चन करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, और इसमें भी अभी और है, अभी और भी है क्या, इसको तो मैं मिटा सकता हूँ, इसको, इसमें है कुछ क्वेश्चंस, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे है, एक आध क्वेश्चन इसमें भी है, इसको मिटा सकता हूँ मैं। सर कल टेस्ट कितने बजे होगी? टेस्ट है ना, कल टेस्ट है ना, हाँ अब भेजा जाएगा, आपको भेजा जाएगा बेटा, कई बार वो वैरी करता है, लेकिन आपको भेजा जाएगा, डोंट वरी। चलिए तो कुछ क्वेश्चन, जितना पढ़ा है वो उन पर ही होगा ना? जितना पढ़ाया है बेटा उन पे ही होगा बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये बात समझिएगा जरा, ठीक है। हाँ सर, ओके। ये मत मान लीजिएगा कि क्वेश्चन यहीं से जो मैंने कराया है वहीं से बनाऊंगा, ठीक है। हाँ सर इस टाइप के आएंगे ना? इसी टाइप के आएंगे बिल्कुल, जो पढ़ाया है उससे आगे नहीं पूछा जाएगा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिक्स्ड है, लेकिन यहीं से यहाँ से ही आएंगे ये हम नहीं कह सकते। चलिए सर आगे कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने? आई थिंक 25 क्वेश्चन होंगे बेटा, 25 क्वेश्चन होंगे। ओके। इससे पहले आपके एग्जाम हुए हैं ना? हाँ क्या बेटा? ओके सर, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 952 हो गया, चलिए एक आध क्वेश्चन तो कर सकते हैं। देखिए 38 वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे है, ये बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं है, आपने बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो इसको तो बिल्कुल भूल ही जाइए। 38 किसी ने मुझे पूछा था, आप लोग शायद ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन बिल्कुल अभी भूल जाइए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैंने बिल्कुल नहीं बताया, तो छोड़ दीजिए। 39 पे आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद स्पिन प्लस हाफ इन एन ऑर्बिटल विद एजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 2, L बराबर 2 यानी कि कौन सा होगा, D होगा, और D में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2, D में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह रहा है, एक का +1 +2 +1 0 -1 -2, तो कह रहा है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बताइएगा +2 के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, प्लस हाफ स्पिन वाले, क्या लग रहा है? एक ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ही तो होगा भाई, बाकी कहीं भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो किसी दूसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में होगा, और इसी में भरेंगे अगर तो वो माइनस हाफ स्पिन वाला होगा, तो प्लस हाफ स्पिन का एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन शुड बी फोर्थ का 1, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर 4p, 4p के लिए, 4p के लिए n बराबर 4 होगा, L बराबर 1 होगा, m की वैल्यू हो सकती है +1 0 -1, और s की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ, इसके अलावा जो भी होगा वो बिल्कुल m बराबर 2 नहीं हो सकता, थर्ड। बिल्कुल। अब आप बिल्कुल मेच्योर्ड हो गए, एकदम मजा आ रहा है, अब एकदम मेच्योर्ड, मतलब आप रियली, अब आपको मैंने अनम्यूट भी किया है और आप बोल भी रहे हैं, कोई एक बोले अलग अलग, सभी लोग ना बोले, दैट वुड बी ऑलवेज, जिसको डाउट होगा रेदर वो बोले तो और अच्छा रहता है, जिसको कुछ पूछना है। हाँ अगला देखिएगा 41 क्वेश्चन, total number of electrons present in all s orbital and all p orbital and all d orbital of cesium ion, तो cesium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, जितने भी s में है वो निकाल लीजिए, p में है वो निकाल लीजिए, d में है वो निकाल लीजिए, s से ही आ जाएगा कहानी, और s से कैसे आ जाएगा देखिएगा, बड़ा मजेदार है। हीलियम सॉरी सीजियम के बारे में पूछ रहा है ना, तो यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम छठे में है, ठीक है, छठे में है, छठे में s इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल s ऑर्बिटल,
6 हो गए इसमें। इसमें 6 होंगे, सर 10 होंगे। 10 होंगे। 10 होंगे सर। अच्छा सीजियम आयन कह रहा है, यहाँ पे देखिए होने चाहिए तो 11, इसलिए मैं 10 कंफ्यूजन था। होने चाहिए थे 11, क्योंकि 6s1 में भी एक होता, तो 5s तक 1s में होता, 2s में होता, 3s में होता है, 4s में होता है, 5s में होता है, 6s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो सीजियम आयन कह रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो 6s वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 5s तक इलेक्ट्रॉन है, 5s तक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब s से ही निकल जाएगा कहानी, बाकी के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 42 पे आइएगा, क्वांटम। अच्छा ठीक है, आज के लिए एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ओके टाइम हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके सर। बाय सर। आए बेटा, बाय सर। आए एवरीवन, बाय सर। बाय सर। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे भी बाय अपलोड सर। कीजिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हाँ, मैं भेज दूंगा बेटा, आज का जरूर भेज दूंगा। बाकी के क्वेश्चन आप यूट्यूब पे कर भी लेंगे ना, अपलोड कीजिए। बाकी के Thank you, क्वेश्चन bye, कर लेंगे sir. ना आप लोग, हाँ सर। बाकी के ट्राई हाँ, कर sir. लेंगे। बाय सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, sir. थैंक यू सो मच। सर यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर ग्रुप जरूर पर। जरूर, कहने की बात ही नहीं है, सर ये पीडीएफ भेजिए ग्रुप पे। बिल्कुल भेज दूंगा, सर ये बिल्कुल भेज, पीडीएफ ग्रुप पर भेजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, एकदम चिंता नहीं, मैं जरूर भेज दूंगा। और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आज बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, और कल फोड़ दीजिएगा, मतलब क्या कह रहा हूँ, पेपर जो होता है ना सर। फोड़ दीजिए। पेपर फोड़ने का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। हाँ तो फोड़ देना है। हाँ सर। बेटा बोलिए वनीता। सर हम रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं देख नहीं सकते, ऐसा क्यों हो रहा है? तो नहीं देख सकते हैं? नहीं मुझे मतलब चालू किया तो यू कांट सी द वीडियो लाइक दिस। अच्छा इसमें क्या है ना बेटा, इसमें क्या है जरा समझिएगा, इसमें ये किए है कि जो जिनको ऑलरेडी एडिट किया जा चुका है, जैसे कुछ लोग गेस्ट में के फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ लोग विदाउट गेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो जो लोग गेस्ट में नहीं हैं वो आई थिंक डाउनलोड करके देख सकते हैं, ऐसा है शायद। लेकिन सर हमने दोबारा इंस्टॉल किया फिर भी वही आ रहा है। मैं एक बार बात करूंगा, मैं एक बार पूछूंगा कि क्या समस्या सर है। मैं गेस्ट में नहीं हूँ फिर भी वो फिर भी आप भी नहीं कर पा रहे हैं, आप हाँ, गेस्ट नहीं है सर। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी गेस्ट में नहीं हूँ, फिर भी मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं भी नहीं हूँ। सर नहीं दिखता। सर मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसका कुछ उपाय करता हूँ। अगर मैं डाउनलोड Right, कर sir. पा रहा हूँ तो मैं एक काम करूंगा, मैं डाउनलोड करके इस पे डाल सकता हूँ, क्या कहते हैं, ओके टेलीग्राम पे, ग्रुप पर डालो टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ मैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैं अगर देख सकता हूँ, अगर मैं टेलीग्राम की लिंक सर YouTube यूट्यूब पे पे upload अपलोड करो, करो, sir. टेलीग्राम YouTube पे पे upload अपलोड करो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे ट्राई डालो करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने Okay, की sir. कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक भेज देना ग्रुप। ठीक है, ठीक हाँ सर टेलीग्राम की लिंक भेजिए। बाय सर बाय ठीक है बेटा, Bye, sir. भेजता हूँ। टेलीग्राम Okay, की sir. लिंक फिर से Bye. भेजो सर। टेलीग्राम की लिंक। बाय सर। बाय बाय सर। ओके सर बाय सर। बाय। बाय सर। हैव अ गुड डे। सर